नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल में बसा असम एक बहुत ही खूबसूरत और नेचुरली रिच जगह है। यहाँ की हरी भरी वैलीज, चाय के बागान और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। हिमालय से निकलने वाली शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र रिवर असम के बीचों बीच बहती है और इसकी लाइफलाइन का काम करती है। लेकिन ये मजेस्टिक नदी अपने साथ एक बार आने वाली चुनौती भी लाती है, बाढ़। हर साल मानसून के मौसम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर होती हैं, अक्सर अपने किनारों को तोड़ देती हैं और जमीन के बड़े हिस्से को डुबा देती है। यह ऐसे असम की बाढ़ की समस्या में योगदान देने वाले नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के बारे में बताता है। यह उन जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक विशेषताओं की पड़ताल करता है जो इस क्षेत्र को बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाती है, ना सस्टेनेबल अप्रोच की तत्काल आवश्यकता को भी बताता है। ब्रह्मपुत्र रिवर असम की जीवन रेखा है। यह एग्रीकल्चर को बनाए रखती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करती है और इस क्षेत्र के रिच इकोसिस्टम को पोषण देती है। नदी की एनुअल फ्लड्स विनाशकारी होते हुए भी हिस्टोरिकली रूप से मिट्टी को फिर से भरने और लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। हालांकि हाल के दशकों में बाढ़ की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है, जिससे व्यापक क्षति और विस्थापन हुआ है। इस बदलाव के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस शामिल हैं। इन फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझना इफेक्टिव फ्लड मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असम से होकर ब्रह्मपुत्र का सफर इसकी अनूठी जियोग्राफी के कारण महत्वपूर्ण है। टिबेटन प्लेटो से निकलने वाली यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में सेडिमेंट लेकर आती है, इसे अपने रास्ते में जमा करती है और उपजाऊ मैदान बनाती है। ये मैदान जहां एग्रीकल्चर के लिए आदर्श है, वहीं बाढ़ के प्रति भी हाईली ससेप्टेबल है। नदी की मेंडरिंग नेचर और शैलो चैनल्स इस समस्या को और बढ़ा देते हैं, इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी को कम करते हैं और हैवी रेनफॉल के दौरान ओवरबैंक फ्लो की संभावना को बढ़ाते हैं। फैक्टर्स का यह कॉम्बिनेशन असम को बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों के प्रति विशेष रूप से वल्नरेबल बनाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जहां असम के लिए जीवन और समृद्धि का स्रोत है, वहीं बार आने वाली बाढ़ के रूप में एक जटिल चुनौती भी पेश करती है। नदी की डायनामिक्स, इस क्षेत्र की अनूठी जियोग्राफी के साथ इसकी इंटरैक्शन और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को समझना इन बाढ़ों के विनाशकारी प्रभावों को कम करने और असम के लिए एक मोर रेजिलिएंट फ्यूचर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। असम में एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहां मॉनसून के मौसम में भारी बारिश होती है, जो आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। बे ऑफ बंगाल से नमी से लदे साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाएं इस क्षेत्र में टोरेंशियल रेनफॉल लाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी सहायक नदियों को इस वर्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होता है, जिससे उनके वाटर वॉल्यूम में भारी वृद्धि होती है। जहां मॉनसून की बारिश एग्रीकल्चर और जल संसाधनों को फिर से भरने के लिए आवश्यक है, वहीं उनकी इंटेंसिटी और थोड़े समय के भीतर कंसंट्रेशन अक्सर नदी प्रणाली को प्रभावित करती है, जिससे व्यापक बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में औसतन 2000 मिलीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल होती है और इस वर्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानसून के महीनों के दौरान होता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन की उत्तरी सीमा बनाने वाले हिमालयाज की स्टीप स्लोप्स रन ऑफ को तेज करते हैं, जिससे नदी में बहने वाले पानी की मात्रा और बढ़ जाती है। पानी का यह सडन इन्फ्लक्स अक्सर नदी और उसकी सहायक नदियों की कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाता है, जिससे वे अपने किनारों से बह जाते हैं और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। हाल के वर्षों में रेनफॉल इवेंट्स की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ गई है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण होने की संभावना है। इस ट्रेंड ने असम में बाढ़ की स्थिति को और बढ़ा दिया है, क्योंकि नदी प्रणाली कम समय में पानी की बढ़ी हुई मात्रा का सामना करने में असमर्थ है। फ्लैश फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी भी बढ़ गई है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के अपर कैचमेंट्स में अक्सर क्लाउड बर्स्ट्स के कारण आने वाली ये अचानक और अप्रत्याशित बाढ़ें कुछ ही घंटों में व्यापक तबाही मचा सकती हैं। मॉनसून की बारिश जहां असम के लिए एक लाइफलाइन है, वहीं अपने साथ बाढ़ का खतरा भी लेकर आती है। रेनफॉल पैटर्न्स की बढ़ती इंटेंसिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ब्रह्मपुत्र की अनूठी हाइड्रोलॉजिकल विशेषताओं के साथ
इस क्षेत्र में फ्लड मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। मॉनसून की डायनामिक्स और नदी प्रणाली पर इसके प्रभाव को समझना इफेक्टिव फ्लड मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिफॉरेस्टेशन असम में बाढ़ की बढ़ती फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। जब पेड़ों को काटा जाता है तो मिट्टी पानी सोखने की अपनी क्षमता खो देती है, जिससे रन ऑफ ज्यादा होता है और अंततः बाढ़ आती है। इसके अतिरिक्त लैंड यूज में बदलाव, जैसे जंगलों को एग्रीकल्चरल लैंड या अर्बन एरियाज में बदलना, समस्या को और बढ़ा देता है। ये बदलाव नेचुरल वाटर साइकिल को बाधित करते हैं, जिससे यह क्षेत्र बाढ़ के प्रति अधिक वल्नरेबल हो जाता है। यह बहुत जरूरी है कि हम सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स के जरिए इन मुद्दों का समाधान करें। ऐसा करके हम बाढ़ के प्रभाव को कम करने और सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि क्लाइमेट चेंज असम में बाढ़ की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। बढ़ते तापमान के कारण मॉनसून की बारिश और भी तेज हो जाती है और हिमालयाज में ग्लेशियर्स के पिघलने से नदी के बहाव में इजाफा होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है और हमें इसे कई मोर्चों पर एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है। इसमें बेहतर अर्बन प्लानिंग, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शामिल हैं। यह केवल ऊंचे तटबंध बनाने के बारे में नहीं है, यह पूरे इकोसिस्टम को समझने और उसके साथ काम करने के बारे में है। आप जानते हैं, हमारे पूर्वजों के पास बाढ़ की भविष्यवाणी करने के अपने अपने तरीके थे। वे जानवरों के व्यवहार, नदी के पानी के रंग और यहां तक कि हवा के पैटर्न्स को भी देखते थे। इस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के साथ जोड़कर वास्तव में लोगों की जान बचाने और संपत्ति को नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है। असम में बाढ़ के मुद्दे को हल करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह केवल सरकार या वैज्ञानिकों पर निर्भर नहीं है, यह कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एजुकेशन और प्रोएक्टिव मेजर्स के बारे में है। एक साथ मिलकर हम सभी के लिए एक मोर रेजिलिएंट फ्यूचर बना सकते हैं।